भरत के पास। अब चल रहा है गेंद का खेल। खिलाड़ी लोग मारते हैं गेंद को, कभी इधर कभी उधर। गेंद चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और जब खिलाड़ी के पैर से ठुकराया गेंद राम के पास जाता है, तो राम सीधे गेंद को मारता है भरत के तरफ। अब भरत जब गेंद को मारता है तो जाता है राम के तरफ। राम सीधे उस गेंद को गोल कर देता, मतलब उसको ठुकराता। खिलाड़ियों के द्वारा ठुकराया गेंद राम के पास, राम भेजता है गेंद को भरत के पास। अब भरत के पैर से ठुकराया गेंद जब राम के पास गया तो राम सीधे गोल। सज्जनों, गेंद है हम जी। तरह तरह के माया के कारण भटक रहे हैं 84 में, चक्कर लगा रहे हैं। जब हम जीव गेंद पहुंच जाते हैं संत के चरण के पास, तो संत के चरण से स्पर्श यह जीव रूपी गेंद पहुंचता है राम परमात्मा के पास। राम परमात्मा सीधे गोल यानी मुक्त दशा की तरफ। सज्जनों, अगर हम जीव मुक्त दशा को प्राप्त करना चाहते हैं तो संत के चरण में जाना ही पड़ेगा। जीवन में चाहिए संत सद्गुरुदेव। संत सद्गुरुदेव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह सत्संग, यह वेदांत ज्ञान कम महत्व रखता है। जिस वेदांत ज्ञान का आयोजन श्री अशोक जी ने अपने यहाँ रखा है, पुराण में बात आई है कि अगर कोई तपस्वी चंद्रायन व्रत करता है, कृच्छ चंद्रायन व्रत करता है, उस व्रत के फल के बराबर इस वेदांत ज्ञान श्रवण करने का फल है। अब चंद्रायन व्रत क्या है? एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। व्रत करने वाले शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तमोगुणी भोजन नहीं, रजोगुणी भोजन नहीं, बल्कि सतोगुणी भोजन। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, तो प्रतिपदा के दिन व्रत करने वाले 1 ग्रास यानी 1 कोर, द्वितीया के दिन 2 ग्रास, तृतीया के दिन 3 ग्रास यानी चंद्र कला वृद्धि के हिसाब से भोजन करता है। तो पूर्णिमा तक में 15 ग्रास, 15 कोर।
फिर जब कृष्ण पक्ष में प्रवेश करता है तो ग्रास घटते हुए चलता है। पूर्णिमा के बाद चतुर्दशी 14, त्रयोदशी के दिन 13, घटते घटते अमावस्या के दिन फाका, उस दिन पूर्ण उपवास। यह है चंद्रायन व्रत। यह कठोर तप है कि नहीं? प्राचीन काल में ऋषि मुनि करते थे, तब पुराण में उनका वृत्तांत। चंद्रायन व्रत यही है। कृच्छ चंद्रायन व्रत क्या है? कृच्छ चंद्रायन व्रत और कठोर है। गाय खाती है मकई का दाना, गोबर में निकलता है मकई का दाना? नहीं निकलता है। असली किसान भैंसवार नहीं है, विदेशी वाले। स्टैंड बड़का के नहीं पाया। गाय खाती है गेहूं का दाना तो सब नहीं पच जाता है, कुछ दाना गोबर के साथ निकलता है। मकई का दाना गाय खाती है, सब दाना नहीं निकलता है, कुछ दाना निकल जाता है। जौ खाती है, सब दाना नहीं पच जाता, कुछ दाना के साथ गोबर सामने। तो व्रत करने वाले गोबर से उन दाना को चुन लेते हैं। देखिए कितना कठोर व्रत है। मकई का दाना चुन लिया, गेहूं का दाना चुन लिया, जौ का दाना चुन लिया, अच्छी तरह धोकर सुखाकर आटा तैयार करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं और उसी विधि से भोजन करते हैं। चंद्रकला वृद्धि की विधि से, चंद्रकला ह्रास विधि से उसी तरह व्रत करते हैं। इसको कहा जाता है कृच्छ चंद्रायन व्रत। इस तरह व्रत करेंगे 80 बार, यानी 80 महीना, लगभग 7 साल। ऐसा व्रत करने से जो फल मिलेगा वह फल अभी जो हम लोग वेदांत ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इस फल के बराबर। अब बताइए सत्संगी लोग चंद्रायन व्रत का फल पा रहा है कि नहीं? कृच्छ चंद्रायन व्रत का फल पा रहा है कि नहीं? हाँ, वह सत्संग। कहीं गप प्रधान हो गया तब सत्संग हो। वेदांत ज्ञान को सामने रखने वाला वो महापुरुष। जैसे तैसे जीवन बिताने वाले सुनाएंगे, कुछ फल मिलेगा नहीं भाई। सत्संग, इस सत्संग की महिमा के बारे में कहना क्या है? सज्जनों, गुरु महाराज के वचन में पाते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न। सत्संग और ध्यान का संबंध भोजन और पानी के जैसा। भोजन कर ले, पानी नहीं पिए, भोजन पचेगा? जब भोजन पचेगा नहीं तो भोजन से लाभ मिलने वाला नहीं।
ठीक उसी तरह साधक सिर्फ ध्यान करे, सत्संग नहीं करे, ध्यान पचेगा। तब ध्यान से होने वाले लाभ से वंचित रहे। तो जिस तरह भोजन को पचाता है जल, उसी तरह ध्यान को पचाता है यह सत्संग। भगवान शिव की यह धरातल रही है। भगवान शिव के ज्ञान को जानिए, मानिए, जीवन में उतारिए, तब हम शिव भक्त हैं, तब हम शिव शिष्य हैं। बेटा वही न जो बाप का कहना माने, और जो बाप का कहना नहीं माने उनको बेटा कहिएगा। यह धरती भगवान शिव की रही है। भगवान शिव के ज्ञान को जीवन में उतारिए। भगवान शिव क्या कहते हैं? गंगा सागरे अस्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य कलाम नारहंति। गंगा सागर में स्नान करने से पुण्य होता है। अगर पुण्य नहीं होता लोग दौड़ लगाते। पहले भी तैयार कर लिए हैं सारे तीर्थ, बार बार गंगा सागर एक बार।